नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ फिर से एक नई सुंदर सी कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरा नाम प्रेम है और मैं अपनी प्यारी और खूबसूरत बुआ के यहाँ गया हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो बुआ से मैं यही पूछता हूँ कि बुआ, आप अकेली क्यों रहती हैं। मेरी बुआ अभी 33 साल की हो चुकी, लेकिन वे बहुत ही खूबसूरत और अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है। उनको देखकर ये नहीं लगता कि 33 साल की है, सिर्फ 24 साल की ही लगती हैं। ऐसा उनकी फिटनेस का कमाल है। उनकी शादी के 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वह फूफा जीजी से दूर रहती हैं। और जब मैं उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारे फूफा जीजी मुझे बोलते हैं बच्चा पैदा करो, लेकिन मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, क्योंकि मैं अपनी फिटनेस को खराब नहीं करना चाहती हूँ। बच्चा पैदा करने से मेरी फिटनेस खराब हो जाएगी। जैसे जैसे बुआ ऐसे शब्द बोल रही थी, मेरे मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी बुआ बोलती है, जाओ फ्रेश हो जाओ। क्योंकि बुआ की बातें सुनते सुनते रात हो गई थी और मैं फ्रेश होने चला जाता हूँ। और बुआ ने बोला था, डिनर के लिए हम दोनों डिनर के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही मैं पहले रोटी का टुकड़ा मुंह में डालने वाला था, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों में जैसे कुछ चल रहा हो। मैंने एक बार इग्नोर किया, तब दूसरी बार फिर से मुझे ऐसा लगा। तो जब मैंने नीचे की तरफ झांक कर देखा तो बुआ जी अपने पैर से मेरे पैर को मसाज की तरह रगड़ रही थी। मैंने उस पैर को हटाकर दूसरी जगह रख लिया, लेकिन बुआ जी मेरे पास आकर बैठ गई। और जैसे ही मैं रोटी खाऊं, वैसे बुआ अपना काम शुरू कर देती थी। मैं अब जवानी के उस मोड़ पर था जो कि बहक सकता था। मैं अपने मन को बहुत काबू कर रहा था, लेकिन जब सामने वाला आपको मजबूर करे कि आप अपना आप खो दें, तो मैं कुर्सी से उठने ही वाला था। लेकिन बुआ ने मेरा हाथ पकड़कर चेयर पर बैठा दिया और बोला, अब मैं परेशान नहीं करूंगी, तुझे तू खाना खा ले। तो मैंने बुआ से बोला, बुआ, जब आप इतनी ही रोमांटिक और रोमांस करने वाली हैं तो फिर फूफा से दूर क्यों रहती हैं। तो बुआ ने बोला, तेरे फूफा जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे से 20 साल बड़े थे, और अब वह बूढ़े हो चले हैं और मेरी ज़रूरत को अच्छे से पूरा नहीं करते, तो मैं उनके साथ रहकर क्या करूंगी। अब मेरे मन में खून 10 गुना तेजी से दौड़ने लगता है और मैं सारी हदें तोड़ने वाला था अपनी लाडली नटखटी बुआ के साथ। लेकिन एक रहस्य जो मुझसे छुपाया गया था, मेरे घर वालों ने कभी मुझे ये नहीं बताया था जो मेरी बुआ ने आज मुझे बताया था। उन्होंने बोला था कि तुझे एक बात पता है। मैंने बोला, क्या बुआ। उन्होंने बोला, तुम्हारे माँ बाप ने यही बताया होगा कि मैं तुम्हारी सगी बुआ हूँ, लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं तुम्हारी पराई बुआ हूँ, यानी कि तुम्हारे बाबा ने मुझे गोद लिया हुआ था, क्योंकि मैं अनाथ थी और उनको रास्ते पर मिल गई थी, और वह उठाकर मुझे अपने घर ले आए थे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा ये तो और ही अच्छा हो गया, क्योंकि अब मुझे किसी रिश्ते के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अगर बुआ के साथ और मेरे साथ कुछ होता है तो शायद मैं पछतावा नहीं करूंगा। एक दिन सुबह का समय था, नाश्ता करके मैं और बुआ कमरे में टीवी देख रहे थे। तभी टीवी में एक गाना चल रहा था जो कि बहुत ही रोमांटिक था। बुआ धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख देती है। बुआ का हाथ जैसे ही मेरे हाथ में टच होता है, मानो मेरे बिजलियां से पूरे शरीर में दौड़ जाती हैं। मैं अपना हाथ वहां से उठा लेता हूँ, अपने ऊपर रख लेता हूँ। फिर दोपहर का समय था। बुआ ने बोला कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। तो जैसे ही बुआ ने बोला कि क्या है, मैंने बुआ से बोला, क्या है। बुआ ने बोला, मैं तुमको एक पुराना कुआं दिखाऊंगी। जैसे ही बुआ ने अपना पुराना कुआं दिखाया, उसको देखकर मैं डर गया था, क्योंकि वह बहुत ही भयानक था। भयानक इसलिए क्योंकि उसकी सफाई शायद कई सालों से किसी ने नहीं की थी। फिर मैंने बुआ से कहा, बुआ, इसकी सफाई तो कर लिया करो। बुआ ने कहा, मैं अपने हाथों से कभी इसकी सफाई नहीं करती हूँ। जब तुम्हारे फूफा मेरे पास थे, वही इसको सा किया करते थे। मैंने बोला, ठीक है बुआ, आप अपने कुएं को खोल कर रखो, मैं उसको अभी साफ कर देता हूँ। फिर तकरीबन मुझे 1 घंटे उस कुएं को साफ करने में लगे थे, जो कि बहुत ही बड़े बड़े पौधे उसमें खड़े हो गए थे। उनको धीरे धीरे मैंने काटा और एकदम चिकनाचट बना दिया था। बुआ ने जब उसे देखा तो वह इतनी ज्यादा खुशी हो गई कि दौड़कर मेरे सीने से लग गई। अब मेरी धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थीं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं जिस कुएं की सफाई की थी, मैंने उसमें डुबकी लगा दी और तकरीबन 1 घंटे तक मैं उस कुएं में डुबकी लगाता रहा। जब मैं थक गया तो उस कुएं से अपना सब कुछ निकालकर एक साइड बैठ गया। बुआ मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देख रही थी मानो मुझे खा जाएगी, और फिर मेरे पास आकर बोलती है कि तुम मेरे लायक हो, मैं तुम्हारे
मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? तो मैंने कहा, बुआ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर बच्चे पैदा होंगे। वह तुम चाहती नहीं हो, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ। उसने बोला, मैं तुम्हारे साथ बच्चों को भी पैदा कर लूंगी। मैंने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने साफ मना किया। बोला, ये तुम कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी बुआ है। तो मैंने घर वालों से बोला, वह मेरी सगी नहीं है, पराई है, क्योंकि हम दोनों के सगे रिश्ते नहीं हैं। वह पराई है, सौतेली है। घर वालों ने जब ये सुना तो वह दौड़े चले आते हैं। तब तक मैं बुआ को भगाकर एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ हमें कोई नहीं मिलता, और मैं और बुआ मंदिर में जाकर आराम से शादी कर लेते हैं। बुआ बहुत ही रईस थी। उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। जहाँ हम गए वहाँ आराम से एक नया घर खरीदा और आराम से सेटल हो